जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, संविधान यानी कि पॉलिटी की मिनी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यह वीडियो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सक्षम है। यदि आप पॉलिटी में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। पॉलिटी से बनने वाले सारे क्वेश्चंस इस वीडियो से समाप्त हो जाएंगे। मिनी वीडियो है लेकिन धैर्य रखना, विश्वास करना, आपके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। नहीं मानते हो, आपके पास जब भी टाइम हो आप 1000 पेपरों से इसको मिलाकर देख लेना। ये आपके परीक्षा के लिए जीरो से हीरो बनाने में आपका मार्गदर्शन करने वाली है। साथियों, आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। कंप्लीट देखना वीडियो, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं और लास्ट आपकी नाइट है, तब भी आप इस वीडियो को देख लें ध्यान से, आपका बेड़ा होगा पार। आइए शुरुआत करते हैं। संविधान से बनने वाले क्वेश्चंस यहाँ पर बिल्कुल बारीकी से उठा के रखे गए हैं, जो हूबहू उतारे जाते हैं। पहला वन लाइनर होगा, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। किसी भी टीचर से पूछ लेना, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेना जिसने एग्जाम दिए हों। संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंदन सिन्हा थे। कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष पूछे जाएंगे, डॉक्टर सच्चिदानंदन सिन्हा। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिठाया गया। तीसरी जो आपकी 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। तो आपसे पूछा जाए उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा, आपका जवाब होना चाहिए मेरे शेर मेरे शेरनियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही बाद में जाकर आपका संविधान की प्रस्तावना बना, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ठीक है साथियों, तो याद कैसे करेंगे? संविधान सभा की पहली बैठक 9 को, और 9 2 11, 9 में 2 जोड़ें 11, और 9 2 11 मीन्स भाग जाना। सच्चिदानंदन हटाए गए और कौन बिठाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कोई टेंशन? आप कहेंगे नो टेंशन। अगला आप याद रखेंगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब भीमराव अंबेडकर के यदि आप अनुयायी हैं, भीमराव अंबेडकर को आप दिल से मानते हैं और मानना भी चाहिए क्योंकि वो संविधान निर्माता हैं, तो आपकी थोड़ी हम यहाँ पर जांच कर लेते हैं कि आप उनके बारे में क्या जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जाति से थे? सिर्फ एससी लिख के काम नहीं चलाना है, किस जाति से थे। दूसरा क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने पिता की कैवी संतान थे, यानी कि कौन सी संतान थे? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं, 12वीं, 14वीं, 18वीं, जो भी आप बताना चाहें। ठीक है, अब अगला पॉइंट आपको लिखना है, याद रखना है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं बेटा, ये आपको पॉइंट याद रखना है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। एक पॉइंट आपको दिया है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आप नोट करके रख लो बेटा, कई बार पूछा जाता है। संविधान किस दिन बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1947 को बन के तैयार हुआ। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ये डेट कई बार पूछी गई है, कंठस्थ कर लें वीडियो को और ये डेट देख लेना, मिला लेना, बहुत से एग्जामों में पूछी गई है। संविधान की प्रस्तावना को कहा जाते हैं, संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन कहीं पर मिस हुआ है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। संविधान के स्रोत, ये इससे क्वेश्चन भी बनेगा, तो आइए देखते हैं। 1935 का अधिनियम, यह संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। मतलब यहाँ से मैक्सिमम चीज़ें जो संविधान में ली गई वो कहाँ से ली गई? भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई। तो इसको आप याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए भारत शासन अधिनियम 1935। दूसरा, ब्रिटेन, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया। मैक्सिमम पूछा जाता है एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। याद रखने वाली बात यह है कि संविधान में 1935 के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्रोत यही है।
आगे यूएसए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? यूएसए से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? प्रस्तावना जो है वो यूएसए से। संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई? यूएसए से। न्यायपालन की स्वतंत्रता यूएसए से। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो कहाँ से लिया? यूएसए से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए से। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया यूएसए से। चाहे राष्ट्रपति को हटाएं और चाहे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाएं, कहाँ से लिया जाएगा? यूएसए से। वित्तीय आपातकाल, क्या? वित्तीय आपातकाल, ये कहाँ से लिया? यूएसए से। अगला संविधान के स्रोत में अगला स्रोत है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने लिए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। राष्ट्रपति का चुनाव बेटा कैसे होता है? एकल संक्रमणी हस्तांतरी मत पद्धति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा 12 लोगों का मनोनयन। यूएसएसआर या फिर बोल सकते हैं रूस, वैसे इस संगठन का नाम है लेकिन हम लोग रूस भी बोल सकते हैं। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है बेटा? कमेंट सेक्शन में बताइए यदि आप अच्छी तैयारी करते हैं। फ्रांस गणतंत्रात्मक पद्धति। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, केंद्र तथा राज्य के बीच संबंध। कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। याद कर लेना बेटा, इससे पूछा ही जाता है। कनाडा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। कहाँ से लिया? कनाडा से लिया। आपातकालीन उपबंध अनुच्छेद 352 356 कहाँ से लिए गए? जर्मनी से। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया है? फ्रांसीसी क्रांति 1789। ये आपके संविधान के जो स्रोत हैं वो आपके खत्म होते हैं। इतना आप याद कर लेंगे, क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला, आपका एग्जाम पक्का निकलेगा, आप एग्जाम को फोड़ कर आएंगे। अगला मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इसलिए मौलिक अधिकारों को भी सरसरी निगाह में देख लेते हैं। वीडियो फिर भी मिनी रहने वाली है। आइए देखते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 10 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ पे है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद पूछा जाए तो 12 से 35 में इसका जिक्र है। 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक पढ़ेंगे तो आपके मौलिक अधिकारों की बात करेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। 12 में क्या कहेगा? मौलिक अधिकारों की परिभाषा। यदि मौलिक अधिकारों की परिभाषा जाननी है तो अनुच्छेद 12। मौलिक अधिकारों को न्यून करने संबंधी प्रावधान किसमें दिए हैं? अनुच्छेद 13 में। अब मौलिक अधिकार में सबसे पहला अधिकार जो है वो कौन सा है? तो समता समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है आपका शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। छठवां संपत्ति का अधिकार। सातवां आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब यहाँ पर विद्वान स्टूडेंट ये कह रहे होंगे आपने मौलिक अधिकारों को 7 बता दिया, लेकिन बेटा आपको यहाँ पे याद रखना है कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। क्यों? क्योंकि छठवां जो आपका संपत्ति का अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 31 में रखा गया था, उसे खत्म कर दिया गया है। तो अब कितने मौलिक अधिकार बचे? आपके 6 बचे। उन्हें आपको कंठस्थ करना है। तो आपको कैसे कंठस्थ करना है? सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि समता समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है? 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 में है। इन्हें याद कैसे करेंगे? तो आप याद रखिए, समता समानता का अधिकार। मैक्सिमम अभी भी भेदभाव होता है स्टूडेंट में, गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में। इंटर करा दी जाती है लड़कियों को, फिर कह दिया जाता है बेटा अब मत पढ़ो। तो समता समानता कहाँ तक चलती है? एक हम लोग पहेली के माध्यम से, एक हम लोग स्टोरी के माध्यम से सीखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। ऐसा कोई लिखित प्रावधान नहीं है। बच्चियाँ बच्चे सब इक्वल हैं, लेकिन हमें याद करना है तो वो कैसे कराएंगे? तो उसके लिए स्टोरी बनाई है कि 18 साल तक उम्र होती है, समता समानता होती है, 12 6 18 यानी कि इंटर कर लेते हैं। तो फिर आपका स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है गर्ल्स को कि बेटू 3 साल की स्वतंत्रता, आप BSc और BA कर लें। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24
2 साल में आपकी शादी वादी फिक्स कर दी जाती है। जिनकी यहाँ पे शादी फिक्स नहीं होती, धार्मिक स्वतंत्रता मिल जाती है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, अब आराम से बीएड कर लो। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार 29-30, संपत्ति का अधिकार याद कर लेना 31 खत्म हो गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35। ठीक है, तो ऐसे आपको याद कर लेना है। आइए तो हम लोग देखते हैं समता समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में। आपको देखना है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में लिखा है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून सबके लिए इक्वल होंगे, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे गोला हो, चाहे पीला हो, कोई भी हो, सबके लिए समान कानून होंगे। याद होगा। अच्छा, अगला अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप किस धर्म के हैं, आप किस जाति के हैं, किस वंश में आपने जन्म लिया है, आपका जन्म स्थान कहाँ पे है, बिहार है, बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, कहीं भी हो, कोई भी हो, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 कहता है अवसर की समानता। 16 मीन्स होता है आग। और 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनता है, कमेंट सेक्शन में कर दीजिए आप कमेंट। अवसर की स्वतंत्रता। 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। 18 कहता है उपाधियों का अंत। लेकिन आप जैसे शेरे पंजाब उपाधि होती थी, शेरे कश्मीर होती थी, ये उपाधियां नहीं ले सकते, लेकिन आप सेना में और शिक्षा में उपाधियां ले सकते हैं। मेजर हैं, जनरल हैं, कर्नल हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, तो वो आप लगा सकते हैं। तो आपको याद रहेगा क्या, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। 15 धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 सभी लोग 16 हैं तो सबको अवसर समान है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। 17 अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। ठीक है, तो आपको 16 और 17 ज़्यादा याद रखने हैं। अगला स्वतंत्रता का अधिकार, कहाँ पे, 19 और 22, 19 से 22, यानी कि 3 याद रखने। कौन सा, अनुच्छेद 19 कहता है स्वतंत्र भ्रमण का अधिकार। 19 एक क्या कहता है, स्वतंत्र भ्रमण का अधिकार, यानी कि भारत के किसी भी कोने में आप स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं। अब ऐसा नहीं किसी के बैठवा में घुस जाओ जाके, तो ऐसा नहीं होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19A कहता है, इसी को हम लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस कहते हैं। तो अब कभी कभी पूछा जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ है, तो अनुच्छेद 19 ही ऑप्शन होता है, 19A नहीं होता तो तब भी मार के आना, फोड़ के आना बेटा। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के दोषा सिद्ध से संरक्षण। 21 कहता है 21 जीवन की सुरक्षा। देखो तुक देखो, जीवन 21, तो अनुच्छेद 21 कहता है जीवन की सुरक्षा का अधिकार। 21A शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे प्राइमरी में जाते हैं उनके लिए शिक्षा का अधिकार है। फ्री किताबें, फ्री ड्रेस, फ्री खाना है। नोट, जो 21A है, तो 21 था, 21A कैसे आया, तो वो किसी ना किसी अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया होगा, तो उसे याद कर लेना। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 2002 में, तथा 2009 में संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। जोड़ा गया 2002 में, लागू पूरे देश में हुआ 2009 में। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। ये कौन सा था बेटा, ये आपका था स्वतंत्रता का अधिकार 21। 22, अच्छा 22वां नहीं बताया, 22 है गिरफ्तारी से संरक्षण, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, ये याद कर लो। इसमें क्या है, अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिबंध, यानी कि मानव के साथ दुर्व्यापार, दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर प्रतिबंध। मनुष्य के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते, मनुष्य का व्यापार नहीं कर सकते, और बलात्श्रम मीन्स बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। अगला है अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध। 15 साल से कम उम्र का बच्चा है तो किसी भी ऐसे खतरनाक कारखाने में कार्य नहीं कर सकता है जहां जान का जोखिम हो। तभी तो कहते हैं मुंह से निकला है बेटा तभी दिल्ली जाना है। ऐसी तो बातें होती हैं गाँव में, लेकिन पढ़ लो बेटा, पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। दिल्ली बम्बई कमाना बहुत उम्र पड़ी है, लेकिन पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार नौकरी लग गई
फिर क्या सोना ही सोना, चांदी ही चांदी। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में है। 25 कहता है धर्म को मानने की स्वतंत्रता। 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 है धार्मिक करों के बारे में स्वतंत्रता। और 28 कहता है धार्मिक शिक्षण संस्थानों के बारे में स्वतंत्रता। अगला है 5वां शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, जो कि 29 और 30 में दिया है। 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और 30 कहता है अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। दोनों इम्पॉर्टेंट है। VIP लगा दो, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो। इसको पढ़ना ही पढ़ना। इस वीडियो को 2 बार देख लेना, किसी भी वीडियो को मत देखना, इस वीडियो को 2 बार देखना, एग्जाम में क्वेश्चन फोड़ के आओगे। अगला है संपत्ति का अधिकार, जो कि बेटा वर्तमान में नहीं है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 मौलिक अधिकारों का दर्जा समाप्त कर वर्तमान में यह विधिक या कानूनी अधिकार है। इसे अनुच्छेद 300A यानी कि 300 का में रखा गया है। यहाँ से उठाया 300 का में पटक दिया। कब पूछा जाता है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 44वां संविधान संशोधन। सन पूछा जाता है तो 1978। कहाँ रखा बेटा उठा के? 300A में, 300 का में। लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32। इससे क्वेश्चन कुछ नहीं बनता है, क्वेश्चन मात्र बनता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो क्वेश्चन जब भी पूछे कि भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को कहा है। यदि बाबा साहब अंबेडकर का नाम ना लिया जाए तो आपको याद रखना है कि संविधान की आत्मा जो है उसे प्रस्तावना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बेटा? प्रस्तावना को कहा जाता है, और प्रस्तावना को ही मिनी संविधान कहा जाता है। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें।